अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं पिज़्ज़ा, जिसकी डो हम तैयार करेंगे थोड़े डिफरेंट स्टाइल से। ना तो हम इसमें दही डालेंगे ना अंडा। तो आइए चलते हैं अपनी आज की रेसिपी की तरफ। यहाँ पे हमने लिया है हाफ कप नीम गर्म पानी। पानी ना तो ज़्यादा गर्म होना चाहिए ना ही ठंडा, वरना हमारी डो राइस नहीं होगी। सबसे पहले इसमें शामिल करेंगे 2 टीस्पून ईस्ट और 2 टीस्पून ही इसमें शामिल करेंगे शुगर पाउडर। इसको मिक्स करके हम 5 मिनट के लिए ऊपर से कवर कर देंगे। अब जो 2 बातें बताने वाली हूँ इनको ध्यान से सुनिएगा। टिप नंबर 1 ये है कि जो हमने पानी में ईस्ट शामिल की थी, अगर तो वो इस तरह से फोमी बन जाए तो आपकी ईस्ट ठीक है, आपकी डो अच्छी राइज होगी। अगर इस तरह से ऊपर झाग ना बने तो इसका मतलब ये है कि आपकी ईस्ट ठीक नहीं। टिप नंबर 2 ये है कि जब भी आपने डो तैयार करनी हो तो ये ख़ास ख्याल रखा करें कि हर चीज़ रूम टेम्परेचर पे हो, वरना डो राइज नहीं होती। अब इसमें शामिल करेंगे 2 टीस्पून साल्ट, वन टीस्पून सिरका, और 2 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल या फिर कोई सा भी कुकिंग ऑयल इसमें शामिल कर लें। अब यहाँ पे एक बाउल में हमने लिया है 4 कप मैदा, जिसे हमने छान लिया था। अब जो कप वाला मिक्सचर हमने तैयार किया था वो इस डो में शामिल कर देंगे और साथ ही हमने लिया है 1 कप नीम गर्म पानी। ये नीम गर्म पानी हम इस डो में थोड़ा थोड़ा करके शामिल करते जाएंगे और इसे गूंथते जाएंगे। फोर से 5 मिनट गूंदने के बाद जब इसकी स्टिकीनेस ख़त्म हो जाए, यानी कि ये हाथों को ना चिपके, अब हम इधर शेल्फ पे थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे और डो को हाथों की मदद से मस लेंगे। दो से 3 मिनट मसलने के बाद हम इसे एक बाउल में रखेंगे और तकरीबन 1.5 से 2 घंटे के लिए ऊपर से कवर करके रख देंगे। लेकिन आपने जब भी डो रेडी करनी हो तो कोशिश किया करें कि किसी एयर टाइट डिब्बे में ही इसे रखें, क्योंकि एयर टाइट डिब्बे में ये बहुत अच्छे से राइज होती है। जब तक हमारी डो राइज होती है हम चिकन रेडी कर लेते हैं। सबसे पहले फ्लेम ऑन करके हम एक पैन में लेंगे 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। अब इसमें शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट। अब इसमें शामिल करेंगे चिकन। हमने एक चिकन ब्रेस्ट लेके उसे इस तरह क्यूब्स शेप में कटिंग कर लिया था। जब इसका कलर चेंज हो जाए तो इसमें शामिल करेंगे 2 से 3 टेबलस्पून सिरका, 2 टेबलस्पून सोया सॉस, 2 टेबलस्पून चिली सॉस, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर, हाफ टी स्पून इसमें जाएगी हल्दी, साल्ट टू टेस्ट मैंने यहाँ पे लिया है हाफ टी स्पून,
और हाफ़ टी स्पून के करीब हम इसमें शामिल करेंगे येलो फूड कलर। अब ऊपर से कवर करके हम इसे अपने ही पानी में पकने देंगे। अगर पानी खुश्क हो जाए तो थोड़ा सा और पानी शामिल कर सकते हैं। चिकन अच्छे से गल के रेडी हो चुका है। राइस होने के बाद हम 1 से 2 मिनट के लिए दोबारा इसे मसलेंगे। और इसे 3 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। एक पिज़्ज़े की बेस हम थिक रखेंगे, बाकी दोनों की थिन। अब एक पेड़ा लेंगे, इसे हाथों की मदद से इस तरह से प्रेस करेंगे। अब बेलन की मदद से इसे थोड़ा बेल लेंगे। अब यहाँ पे हमने एक प्लेट ली है जिसमें हम पिज़्ज़ा रेडी करेंगे। उस पर हम थोड़ी सी ये सूजी स्प्रेड कर लेंगे। अब ये डो जिसे हमने बेल लिया था इस प्लेट में फैला देंगे। अब अंगूठे की मदद से दबा के इसकी बॉर्डर लाइन क्रिएट कर लेंगे। अब एक फोक की मदद से इसमें सुराख कर लेंगे ताकि ये फूले ना। अब 3 से 4 टेबलस्पून हम इस पे पिज़्ज़ा सॉस लगाएंगे। अगर आपके पास पिज़्ज़ा सॉस ना हो तो 4 टेबलस्पून टमाटो केचप लेके हम उसमें शामिल करेंगे। 1/4 टीस्पून ऑर्गेनो, 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर शामिल करके अच्छे से मिक्स कर लें। तो ये हमारी पिज़्ज़ा सॉस रेडी हो गई। अब जो चिकन हमने रेडी किया था वो इस पर स्प्रेड करेंगे। यहाँ पे हमने ली है हाफ़ कप मोज़रेला चीज़ और हाफ़ कप चेडर चीज़। पहले हम हाफ़ चेडर चीज़ और उसके बाद हाफ़ मोज़रेला चीज़ इस पे स्प्रेड कर देंगे। यहाँ पे हमने 1 अदद प्याज, 1 अदद शिमला मिर्च और 1 अदद टमाटर को कटिंग कर लिया था। अब एक एक करके हम इन्हें पिज़्ज़े के ऊपर लगाते जाएंगे। और बाकी की जो मोज़रेला और चेडर चीज़ हमारे पास थी वो इसके ऊपर ऐसे स्प्रेड कर देंगे। अब एंड पे ब्लैक ओलिव्स लगा के हम थोड़ी सी ऑर्गेनो ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे। और ऊपर से हल्के हाथों से इनको थोड़ा सा प्रेस कर देंगे। यहाँ पे दूसरे 2 पिज़्ज़े भी हमने रेडी कर लिए हैं। 5 मिनट पहले हमने फ्लेम ऑन करके एक कढ़ाई प्री हीट होने के लिए रख दी थी। अब पिज़्ज़े वाली प्लेट को इसके अंदर पड़े स्टैंड के ऊपर रख देंगे। अब ऊपर से कवर करके मीडियम फ्लेम पे हम तकरीबन इसे 12 से 15 मिनट के लिए कुक करेंगे। जब चीज़ ऊपर से पकने लगे और पिज़्ज़ा रेडी हो जाए तो हम लिड उतार देंगे और 2 मिनट के लिए वैसे ही इसे पकाएंगे ताकि ढक्कन की वजह से जो ऊपर नमी आई थी वो ख़त्म हो जाए। जी तो व्यूअर्स, यहाँ पे हमारा पिज़्ज़ा रेडी हो चुका है। अब हम इसे बाहर निकालेंगे।
बहुत ही अच्छा पिज़्ज़ा रेडी हुआ है। आप इसे ट्राई करके हमें फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट रेसिपी के साथ हाज़िर होंगे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।